श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वर्षा विश्वाध्याय। अब मैं आप लोगों को दशम स्कंध का विश्वाध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु का वर्णन। वर्षा तथा शरद ऋतु का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, सब ग्वाल बालों ने ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी की लीला, दावा नल से रक्षा करना तथा प्रलंबासुर का वध आदि अपने माता पिता, भाई व बहनों से आकर कही। उनकी ऐसी आश्चर्यजनक बातों को सुनकर वृद्ध गोपों तथा गोपियों को उन्हें बड़ा देवता मानने लगा तथा युवा गोपियां उन्हें अपना प्रीतम समझने लगी। ये परीक्षित, अब ब्रज में वर्षा ऋतु आई। इस वर्षा ऋतु में पृथ्वी प्रसव को धारण करके अनेक प्रकार के कीट पतंग, गिजाई, लाल गुड़िया, सर्प, मेढक आदि प्राणधारियों को उत्पन्न करती हैं। जिधर देखो उधर पृथ्वी पर जीव ही जीव रेंगते मिलते हैं। चंद्रमा पर मंडल बैठते हैं। काले बादल घिर घिर कर पशु पक्षी मोर आदि को अति आनंदित करते हैं। उनकी गरज सुनकर मोर, सारस, हंस आदि प्रशंसा से कूकने लगते हैं तथा आनंदमय होकर नाचने लगते हैं। बिजली चमक चमक कर बिजली चमक चमक कर कांधने लगती हैं और तड़तड़ाने लगती हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि दृष्टि भी नहीं आते हैं। उस काल आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसा ब्रह्म ज्ञान से निर्मल जीव को संसारिक गुण ढक कर मलिन कर देते हैं। सूर्य दयावान की भांति 8 मास तक पृथ्वी से जल रूप को खींचकर इन महीनों में उसे जल प्रदान करके संतुष्ट करता है। बादल दानी पुरुष की भांति अपने को मिटाकर पृथ्वी को अपना समस्त जलदान करने लगे। जिस प्रकार दयावान दानी अपना सर्वस्व दान कर देता है, पीछे को कुछ नहीं देखता। यही ताली बजाओ। यही दशा उन बादलों की होने लगी। पृथ्वी जल के बरसने से हरी तथा प्रसन्न होती हैं। जिस प्रकार अस्काम भाव से तप करने वाले को तप का फल मिलता है पर प्रशंसा होती है, वही दशा पृथ्वी की होने लगी। संध्या काल में चंद्रमा तथा तारागणों के छिपने पर जुगनू चमकने लगे। जिस प्रकार कलियुग में धर्म के लोप होने पर पाखंडों का प्रभाव होने लगता है, वर्षा ऋतु के मेढक इस प्रकार टर्टर करने लगे जैसे मानो ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे हों। नदियाँ इस प्रकार उमड़ कर बहने लगी। जिस प्रकार क्षुद्र जनों को संपत्ति मिलने पर वे इतरा कर चलने लगते हैं, कुमार्ग तथा अधर्म का अनुसरण करते हैं। किसान, पशु पक्षी सभी खेतों की हरियाली देखकर आनंद से राग अलापने लगे। जल के बरसने से प्राणहीन पृथ्वी को प्राण का संचार हो गया। सर्वत्र आनंद ही आनंद है सुना रम्यता ही रम्यता छा गई। वर्षा ऋतु में नदियों में जल से समुद्र अपनी ऊंची तरंगे मारने लगता है। जैसे कि किसी जोगी की काम वासना जागृत होने पर वह संसारिक विषय भोगों की तरंगे मारने लगता है। पर्वत मूसलधार जल के प्रहार को इसी प्रकार सहने लगे जैसे संत पुरुष दुष्टों के वचन रूपी प्रहार को सह लेते हैं। आने जाने के मार्ग किसी भांति घास फूस आदि से रुक गए। जिस प्रकार कलियुग में वेद का ज्ञान न होने से कर्म के मार्ग रुक जाते हैं। बिजली कौंध कर जगत की अस्थिरता प्रकट कर रही है कि उल्टा स्त्री तथा दुष्ट जनों की प्रगति भी ऐसी स्थिर हो जाती है। सुना नाती
इन्हें आजा, आजा, आजा मनाती। आकाश में इंद्रधनुष पड़ने लगे। चंद्रमा बादलों से इसी प्रकार ढक गया जिस प्रकार कर्मों के प्रभाव से निर्मल जीव ढक जाते हैं। वृक्ष जल पीकर फलों से लद कर झुक गए, जिस प्रकार सत्पुरुष तनिक से उपकार को भी अधिक मानकर झुक जाते हैं। हे परीक्षित, वर्षा ऋतु में वृंदावन की और ही अपूर्व शोभा थी। जामन खजूर के वृक्ष फलों से लद रहे थे। गौवें हरी हरी घास खा खा करके दूध भरे थनों के पार से धीरे धीरे चलने लगी। ए नती हेने आव हो, हे जाओ हेलो। जब श्री कृष्ण उनके नाम ले लेकर पुकारते तब वे प्रेम के वश दौड़कर उनके निकट आती थी। उस समय उनके थनों से दूध झरता आता था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को देख देख कर वन के भील तथा भीलनी भी अति प्रसन्न होते, कलकल की ध्वनि करते हुए। झरनों की अपूर्व शोभा थी। श्री कृष्ण चंद्र की अपने ग्वाल वालों के साथ कभी किसी वृक्ष की कोहर में बैठ जाते, कभी किसी गुफा में छिप कर बैठ जाते थे, कभी वन के मीठे मीठे फल को खाकर अनेक प्रकार के खेल खेलते। अपना दुपट्टा हिला हिला कर धौरी पीरी श्याम नाम लेकर गौओं को पुकारते। हे परीक्षित, इस वर्षा ऋतु में सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है, किंतु ब्रज में विशेष आनंद रहता है, क्योंकि वहाँ सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ सदा बहार वाले वन वृक्ष झाड़ियाँ लता आदि पत्रादि उत्पन्न होते हैं और वे सब कृष्णमय रहते हैं। अब ब्रज में वर्षा ऋतु समाप्त हुई और शरद ऋतु आई। वायु मंद गति से चलने लगी। आकाश बादलों से रहित होकर स्वच्छ हो गया। कीचड़ आदि सूख गई। मार्ग आने जाने योग्य हो गए। जलाशयों में तथा नदियों में भी मैला पानी था, वह स्वच्छ हो गया। उनमें सुंदर सुंदर कमल खिलने लगे। चारों ओर काश फूल कर सारी पृथ्वी को सफ़ेद करने लगे, जैसे मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया हो। कृषि पकने लगी। किसान, सन्यासी, राजा, ब्रह्मचारी, व्यापारी सभी अपने अपने स्थानों को जाने लगे। दिन के समय कड़ी धूप पड़ने लगी। उनकी गर्मी को रात्रि का शीतल और निर्मल चंद्रमा हरने लगा तथा इसी भांति शोभित होने लगा, जिस भांति ब्रजवासियों के मध्य में कृष्णचंद्र शोभायमान होकर उनके ताप भरते थे। सुंदर शीतल मंद वायु बहने लगी, जिसमें तन मन की जलन मिटने लगी, किंतु उन गोपियों की जलन इस वायु के स्पर्श से और भी अधिक बढ़ जाती। शरद ऋतु में गौवें, हिरनियाँ, चिड़ियाँ तथा नारियाँ सभी ऋतुमती होकर अपने अपने प्रीतमों से मिलने की इच्छा करती हैं। सांड, हिरन, पक्षी तथा पुरुष उनका अनुकरण करके उन्हें ऋतुदान करने लगे। कुमुदनी को छोड़कर सभी कमल खिलने लगे। ग्रामों में नवीन अन्न प्राशन होने लगा। जो मनुष्य वर्षा के कारण घरों में बैठे रहते थे, वे सभी अब काम काज में लग गए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होता है। सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान।